ओम शांति। आज की तारीख है 20/10/2022। आज की बाबा की मधुर मुरली के मधुरमा वाक्य हैं। मीठे बच्चे, भारत जो साहूकार था वही अब गरीब बना है। बाप ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। शिव बाबा ही इस गरीब भारत को फिर से साहूकार बनाते हैं। कब? सतयुग में। प्रश्न है आज की मुरली से, तुम गोप गोपियों में सबसे खुश नसीब कौन है और कैसे? उत्तर, सबसे खुश नसीब वह है जो गॉडली ज्ञान डांस करते हैं। वही फिर सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। ऐसे खुशनसीब बच्चे अभी बाप पर पूरा पूरा बलि चढ़ते हैं। कहते हैं बाबा मैं तेरा, मेरा कुछ भी नहीं, जो कुछ मेरा है वो बाबा का है। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो तो मैं क्यों नहीं बलिहार जाऊं। जो बच्चे खुशनसीब, सबसे ज़्यादा खुशनसीब बच्चे बाबा के हैं वो हैं जो ज्ञान डांस करते हैं, माना ज्ञान का मनन चिंतन करते हैं और मनन चिंतन के साथ साथ बाबा की श्रीमत को फॉलो करते हैं। तो बाबा के वो सबसे खुशनसीब बच्चे हैं। ओम शांति। बाप बच्चों को धीरज दे रहे हैं कि हे भारतवासी बच्चे, कौन से बच्चे? जो देवताओं के पुजारी हैं। वह मानते हैं हमारे इष्ट देव बड़े देवताएं थे। क्रिश्चियन क्राइस्ट की पूजा करेंगे, बौद्ध बुद्ध की पूजा करेंगे, जैन महावीर की भी पूजा करेंगे। हर एक अपने अपने धर्म के बड़े की पूजा करेंगे अथवा याद करते हैं। देवी देवताओं के भी बहुत मंदिर हैं, उसमें शिव का मंदिर भी आ जाता है। शिव बाबा है निराकार। ब्रह्मा विष्णु शंकर आकारी हैं, लेकिन शिव बाबा तो है निराकार। और लक्ष्मी नारायण सीता राम जगत अम्बा जगत पिता हैं साकार। इन बातों को दुनिया वाले नहीं जानते, तो जो देवताओं के पुजारी हैं उनके लिए बाबा कहते हैं धीरज धरो। अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। जो देवताओं को पूजते हैं, जैसे कभी गणेश जी को, कभी दुर्गा जी को, तो कभी हनुमान जी को, ऐसे करके बहुत सारे देवताओं को, अलग अलग देवताओं को पूजते हैं। तो बाबा शिव बाबा उन बच्चों के लिए क्या कहते हैं? धीरज धरो, अभी स्वर्ग की स्थापना हो रही है। भारत स्वर्ग था। लक्ष्मी नारायण के राज्य को स्वर्ग कहा जाता है। लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 वर्ष हुए। 5000 साल पहले लक्ष्मी नारायण का राज्य था। सीताराम के लिए कहेंगे 3750 वर्ष हुए, क्योंकि जब 1250 वर्ष के बाद त्रेता युग शुरू हुआ, तो त्रेता में आ गया सीताराम का युग। तो बाबा कहें लक्ष्मी नारायण के राज्य को 5000 साल हो गए, और जब त्रेता 5, अगर आप 1250 निकाल देंगे तो उसके बाद त्रेता बचा, तो उसके राज्य को कितना टाइम हो गया? 3750। ये तुम ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण कुलभूषण ही जानते हो, क्योंकि सारे युग कितने कितने साल के हैं, और भक्ति में कितना बता दिया? लाखों वर्ष के हैं। 1250 वर्ष का प्रत्येक युग है। 1250 कलयुग, 1250 सतयुग, 1250 त्रेता, 1250 द्वापर, 1250 वर्ष के युग हैं। तो बाबा कहें लक्ष्मी नारायण के वर्ष को 5000 और सीताराम को 3750 वर्ष हुए। दुनिया में सब अंधकार होने के कारण बुद्धिहीन हैं। उनको समझाना है कि तुम्हारा एक लौकिक बाप, दूसरा है पारलौकिक बाप। एक है हमारे शरीर का पिता और पारलौकिक बाप है हमारे आत्मा का पिता। वह है नई दुनिया का रचयिता। बाप नया घर बनाते हैं ना, बेहद का बाप इस नई सृष्टि बनाते हैं। अभी वह भारतवासी धर्म भ्रष्ट बन पड़े हैं। देवताओं की महिमा गाते हैं, सर्वगुण संपन्न। ये महिमा और कोई धर्म वाले की है नहीं। कोई भी धर्म वाले अपने इष्ट देव की ऐसी महिमा नहीं गाते। उनको देवताओं के भक्त मिलेंगे भी लक्ष्मी नारायण के मंदिर में। बाबा क्या, कोई भी धर्म वाले
अपने देव की ऐसी महिमा नहीं गाता। श्री कृष्ण के भगत कृष्ण के मंदिर में मिलेंगे। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण सतयुग में भारत के मालिक थे। गोया भारतवासी सतयुग के मालिक थे। भारत बहुत साहूकार माला माल था। सतयुग में अथाह धन था। कहते हैं ना, सोने की चिड़िया था भारत। तो ये किसके लिए कहा जाता है? सतयुग के लिए कहा जाता है। जब आदि सनातन देवी देवता धर्म था। ये है भारत का प्राचीन सहज योग और सहज ज्ञान। देवी देवता धर्म है पुराना, परंतु मनुष्य भूल गए हैं कि देवी देवता धर्म की स्थापना किसने की। बाबा ने समझाया है, तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। तुम हो संगम युगी ब्राह्मण। वह कलयुगी ब्राह्मण भी कहते हैं कि हम प्रजापिता ब्रह्मा वंशी हैं, परंतु वह ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए हैं। जो कलयुग के ब्राह्मण हैं ना, पंडित लोग होते हैं, तो वो भी कहते हैं हम ब्रह्मा वंशी हैं। तो बाबा वह ये नहीं जानते कि ब्रह्मा कब आए, लेकिन हम सब जानते हैं कि ब्रह्मा कब आए। तुम अब प्रैक्टिकल में हो। तुम जानते हो लक्ष्मी नारायण इस भारत में ही राज्य करके गए हैं। उनसे ऊंच मनुष्य कोई है नहीं। मनुष्यों को ये मालूम ही नहीं कि सतयुग को कितने वर्ष हुए। वह तो सतयुग की आयु कितने अरब कह देते हैं। मनुष्य कहते हैं सतयुग जाने कितने सालों साल चला, ऐसे कलयुग की आयु के लिए कह दिया लाखों वर्ष के हैं। शास्त्र बनाने वालों ने अपनी मत डाल दी है। अब बाप तुम बच्चों को समझाते हैं जो भारत के असल देवी देवता धर्म के थे। उन्हें बहुत जन्मों के अंत के जन्म में यहाँ आना है ज़रूर। जो भारत के असल देवी देवता धर्म के थे, तो बाबा के उनके अंत के जन्म में, अब जो सतयुग में देवी देवता थे, लक्ष्मी नारायण थे, तो उनके अंत का जन्म है, ये सबसे अंत का जन्म है। बाबा कहते हैं ना, ये तुम्हारा आखिरी जन्म है, अंत का जन्म है, तो उसमें उन्हें आना है ज़रूर। ये वर्ण है ही भारतवासी देवी देवता धर्म वालों के, पिछाड़ी वाले धर्मों के हैं नहीं। तुम अभी ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो। तुम पुजारी से पूज्य बन रहे हो। तुम पुजारी से अब तक तुमने भक्ति की थी, द्वापर से भक्ति की थी, कितनी भक्ति की थी, और उस भक्ति का फल बाबा मिला। अब फिर क्या है, बाबा कह रहे हैं अब तुम पूज्य स्वरूप बन रहे हो। माना जब तुम सतयुग में देवी देवता बन जाओगे तो फिर तुम्हें भक्त लोग पूजेंगे। तुम माताओं को भारत माता शक्ति अवतार कहा जाता है। जगत अम्बा का भी री-इनकॉर्नेशन कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है। बाबा कहते हैं जगत अम्बा का भी री-इनकॉर्नेशन कहेंगे, अवतार कहेंगे। शिव बाबा ने इस संगम युग में अवतार लिया है, तुमको अपना बच्चा बनाया है। तुम बच्चे जानते हो परम पिता परमात्मा जो सभी आत्माओं का पिता है, वह है ब्रह्मांड का मालिक। उसको सृष्टि का मालिक नहीं कह सकते, उनको कहेंगे इस ब्रह्मांड का मालिक। भले पिता है परंतु मालिक नहीं बनता। मालिक किसको बनाते हैं? मालिक हम सब बच्चों को बाबा बनाते हैं। यह भी एक गुह्य बात है। वह क्रिएटर है, मन रचयिता है, तो क्रिएशन का मालिक होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं जो उसकी रचना है उसको मालिक होना चाहिए। बाबा तो रचयिता है, बाबा तो हम सब बच्चों को रचता है, तो वो रचयिता, बाबा कहते हैं रचयिता को मालिक होना चाहिए। परंतु बाबा कहता है मैं जो स्वर्ग को स्थापन करता हूँ उसका मालिक मैं नहीं बनता हूँ, मालिक तुम बच्चों को बनाता हूँ। दुनिया में सब कहेंगे भगवान सृष्टि का मालिक है, परंतु वह मालिक है रचने के लिए। बाकी स्वर्ग का मालिक तो तुमको ही बनाते हैं। बाप का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। शिव बाबा का काम है बच्चों को सिर पर चढ़ाना। बाप सेवाधारी है, बच्चों को सब कुछ देकर चला जाता हूँ। शिव बाबा बच्चों को अथाह धन अथाह सुख देकर फिर परम धाम चले जाते हैं। बाप भी कहते हैं तुमको लायक बनाए, नई सृष्टि रचवा कर उनका मालिक बनाए मैं रिटायर हो जाता हूँ।
तुम ब्रह्मांड के भी मालिक कहलाएंगे, क्योंकि तुम ब्रह्मांड के मालिक के बच्चे हो। बाबा ने कितनी अच्छी बात कही यहाँ पर। बाबा कहते हैं तुम इस सृष्टि के तो मालिक बनते ही हो, साथ ही साथ तुम इस ब्रह्मांड के भी मालिक बनते हो। कैसे? क्योंकि हमारा पिता ही इस ब्रह्मांड का मालिक है। तुम भी ब्रह्म महत्व में आ जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। तुम जब इस ब्रह्म महातत्व में जाएंगे तो ब्रह्मांड के मालिक कहलाएंगे। वहाँ भर तुम आत्माएं चैतन्य हो, परंतु तुम्हारा शरीर तो है नहीं, कोई अंग तो है नहीं, ऑर्गन्स नहीं है। जब परम धाम में हो तो ब्रह्मांड के मालिक हो। फिर तुम जब नीचे पार्ट बजाने उतरते हो, फिर क्या बनते हो? फिर तुम सृष्टि के मालिक बनेंगे। फिर तुमको राज्य भाग्य गंवाना पड़ेगा। ये ज्ञान ना देवताओं को ना शूद्रों को हो सकता है, ये ज्ञान सिर्फ तुम ब्राह्मण बच्चों को है। बाबा कितनी गुह्य गुह्य बातें सुनाते हैं। कहते हैं तुम्हारा ही हीरो पाठ है। जगत अम्बा ज्ञान ज्ञानेश्वरी है, फिर राज राजेश्वरी बनती है। तब तुम ऐसे नहीं कि सिर्फ 2-4 का पाठ है। सृष्टि का राज लेना और गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। ऐसे नहीं कि सृष्टि पे 2-4 राज लेते हैं। तो बाबा कहें सृष्टि का राज लेना गंवाना ये भारतवासियों का खेल है। भारतवासी ही सृष्टि के मालिक थे और आज कंगाल बन पड़े हैं। अब पवित्र राजाओं का भी राज्य नहीं है, पंचायती राज है। कहा जाता है रिलीजन इज माइट। सर्वशक्तिमान बाप बैठ देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। सर्वशक्तिमान परमात्मा शिव बैठ इस देवी देवता धर्म की स्थापना कर रहे हैं। तो कितनी माइट देते हैं जो हम सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। बाबा कितनी शक्तियाँ हमको देते हैं जो हम आत्माएं इस सृष्टि के मालिक बन जाते हैं। भारत में तो अनेक धर्म हैं। गुजरात में रहने वाले कहते हैं हम गुजराती हैं, महाराष्ट्र में रहने वाले कहते हैं हम मराठी हैं। जहाँ जहाँ जाइए वो अपने आप को बताते हैं। बंगाल में रहने वाले कहेंगे हम बंगाली हैं। सतयुग में तो एक ही धर्म था, सत्य सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते हैं तुमको फिर से गीता का ज्ञान सुनाता हूँ। जब तक जिएंगे तब तक ज्ञान अमृत पिएंगे। जब तक जीना है तब तक इस ज्ञान अमृत को पीना है। अनेक जन्मों का बोझा है, वह उतारने के लिए उतारने हैं। बाबा कहते हैं बहुत जन्मों का बोझा तुम्हारे सर पे है, उसको उतारना है। उन्होंने तो युद्ध का मैदान दिखाया, कृष्ण का नाम डाल दिया। गीता में क्या दिखाया कि चारों तरफ युद्ध छिड़ रही है और उसमें कृष्ण का नाम डाल दिया है कि वो अर्जुन को समझा रहे हैं। तो बाबा को उन्होंने कृष्ण का नाम डाल दिया। भगवान कहते हैं तुम्हारे रथ में प्रवेश कर माया पर जीत पहनाने के लिए युद्ध के मैदान में खड़ा करता हूँ। बाबा कहते हैं बाबा शिव बाबा ब्रह्मा के तन में मानस ब्रह्मा तन के रूपी रथ में प्रवेश कर हम सब बच्चों को माया पर जीत पहनाने के लिए इस कलयुगी रूपी विकारों के युद्ध के मैदान में बाबा हम सब बच्चों को खड़ा करते हैं। साथ साथ बच्चों को भी खड़ा करते हैं। तुम जानते हो माया जीत बन स्वर्ग के मालिक बनेंगे। वह लोग फिर सिपाहियों को कहते हैं। कितना रात दिन का फ़र्क है। तुमको मंदिर में जाकर सर्विस करनी चाहिए। उनको बताओ ये लक्ष्मी नारायण ही भारत के मालिक थे। मंदिर में जाओ और बाबा कहें उनको बताओ कि ये लक्ष्मी नारायण ही इस भारत के मालिक थे। फिर ऐसे स्लोगन बनाओ कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। ऐसे ऐसे स्लोगन बनाओ। बाबा कहें कि भारतवासी स्वर्ग के मालिक थे। अब देखो कैसे कंगाल बन पड़े हैं, अब सारी मिल्कियत गंवा दी है। शास्त्रों में कृष्ण और महाभारत की लड़ाई दिखा दी है। भक्ति में भगवान से मिलने के लिए साधना करते हैं, पुकारते हैं कि आकर माया रावण से लिबरेट करो। इस भक्ति में पुकारते हैं कि हे पतित पावन आओ हमें पावन बनाओ, इस माया रावण से, इस माया के 5 विकारों से छुड़ाओ। कितना हाहाकार मचा हुआ है। लड़ाई लगेगी तो अन्न कपड़ा कुछ भी नहीं मिलेगा।
बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग के सुखों का पता ही नहीं है। बॉम्बे को बाबा कहते हैं, बॉम्बे को क्वीन ऑफ इंडिया कहते हैं, माना भारत की रानी कहते हैं, क्योंकि उन्हें स्वर्ग का सुखों का पता नहीं। हमको मालूम है तो हम अंदर डांस करते रहते हैं। ज्ञान को सद्गति कहा जाता है। ज्ञान कौन सा? सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान। तुम अब बुद्धि से काम लो कि हम कैसे सबको समझाएं। देवताएं जो पावन थे वही अब पतित बन गए हैं, उन्हों को ढूंढना पड़े। वह मंदिरों में जल्दी मिलेंगे, वह भी खुश होएंगे। बाबा कहते हैं देवता जो अब पतित बन पड़े हैं, जो देवता पावन थे, जो सतयुग में पावन थे, वह कहाँ, वो पतित बन गए। तो बाबा क्या उनको ढूंढना चाहिए जो तुम्हारे कुल के हैं। तो वह कहाँ मिलेंगे? वो मंदिर में मिलेंगे, क्योंकि वो इस समय पुजारी बन पड़े हैं। वह भी खुश होंगे। जगत अम्बा का मंदिर नीचे है, वास्तव में दोनों का इकट्ठा होना चाहिए। तुम जानते हो ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी। जब ब्रह्मा की बेटी नंबर 1 प्रिंसेस बनेगी तो ब्रह्मा की बेटी को बाबा किसको कहते हैं? मम्मा को कहते हैं। तुम जगत अम्बा के 84 जन्मों की बायोग्राफी बता सकते हो। तुम शिव बाबा की बायोग्राफी को भी जानते हो। ऐसे नहीं कि वह पत्थर भित्तर में है। अब तो तुम जानते हो बाबा कहाँ से आए, बाबा का स्वरूप क्या है, ये सब तुम बच्चे जानते हो। तो ऐसा नहीं कि बाबा हर कण कण में है, पत्थर भित्तर में है, ऐसा तो नहीं है। अब तो सारा ज्ञान तुम्हारी बुद्धि में है। आगे हम भी ऐसे ही समझते थे, पहले हम भी समझते थे परमात्मा कण कण में व्याप्त है। ये भी अभी कहते हैं। आगे तो अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। सबसे ऊंचा जवाहरात का धंधा था। ब्रह्मा बाबा भी अब कहते हैं कि परमात्मा परम धाम शांति धाम का निवासी है। पहले तो ब्रह्मा बाबा भी यही कहते थे कि परमात्मा कण कण में है, अपने को बहुत ऊंचा समझते थे। उनका तो जवाहरात का धंधा था। ब्रह्मा बाबा का लौकिक में जवाहरात का, हीरे जवाहरात का धंधा था। उनसे ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तो बाबा के भल कितना ऊंचा जवाहरात का धंधा था ब्रह्मा बाबा का लौकिक में, लेकिन उससे भी ऊंचा ये अविनाशी ज्ञान रत्नों का धंधा है। तुम 9 रत्न की अंगूठी भी पहनते हो, वह भी इनसे भेंट है। आगे तो कुछ पता नहीं था। आज मुख्य बात समझाई कि ब्रह्मांड का मालिक, सृष्टि का रचयिता परमात्मा है। वह राज नहीं करते। राज किसको देते हैं? हम बच्चों को दे देते हैं। हमको ही राज लेना और गंवाना है। ये भी तो मालूम होना चाहिए। गंवाए हुए राज्य में कितना जन्म लेते हैं, फिर अपने राज्य में कितने जन्म लेते हैं, और बाकी क्या चाहिए। मनुष्य तो देही अभिमानी होने के कारण उल्टे लटके हुए हैं। तुम अभी सुलटे हुए हो। मनुष्य जब मरते हैं फिर उनका मुंह फेर देते हैं। अब हमारा मुंह किस तरफ है? हम सब बच्चों का मुंह किस तरफ है? हम सब बच्चों का मुंह है परम धाम की तरफ। अब घर जाना है। हम ये शरीर छोड़ सीधे चले जाएंगे। अच्छा, बाबा कहते हैं मन मना भव, मनी मन मुझे याद करते रहो। मेरे को याद करने से तुम मेरे पास आ जाएंगे। यहाँ बेहद में क्लास अच्छा है। अंदर कमरे में बाबा को जैसे गर्व जेल वास्ता है। बेहद के बाप को बेहद चाहिए। इतना बड़ा बेहद का मालिक इस हद के शरीर में आकर बैठते तुम्हारी सर्विस करने के लिए। इतना बड़ा इस ब्रह्मांड का मालिक, इस सृष्टि का रचयिता परमपिता परमात्मा शिव इस हद के शरीर में आकर बैठते, माना ब्रह्मा बाबा के तन में आकर बैठते। किस लिए? हम सब बच्चों की सर्विस करने के लिए। तो कितना निरहंकारी है हमारा शिव बाबा। इनको आना ही पतित शरीर और इस पतित दुनिया में है। कहते हैं शिव बाबा कहते हैं तुम बच्चों को पतित से पावन बनाए, स्वर्ग का मालिक बनाए, मैं फिर चला जाता हूँ। फिर बाबा परम धाम चले जाते हैं। अभी उथल पथल होगी तो कई जो बच्चे हैं उनके तो देखकर ही प्राण निकल जाएंगे। इस दुनिया में ऐसी ऐसी परिस्थितियाँ आनी बाकी हैं,
तो बाबा कहते हैं कई बच्चे हैं जो कमज़ोर बच्चे हैं, तो वो ऐसी परिस्थितियों को देख के उनके प्राण निकल जाएंगे। किसको मरता हुआ देखकर फिर कईयों का बड़ा शौक लग जाता है, बड़ा डर जाते हैं और मर जाते हैं। तुमको तो बहुत मजबूत होना चाहिए। गाया भी जाता है कि मिरुआ मौत मलो का शिकार। स्वर्ग के लायक तो अब हम बन ही रहे हैं। बाप कहते हैं इस लड़ाई द्वारा ही गेट खोलते हैं। जब ये लड़ाई छिड़ेगी, जब इस कलयुग का विनाश होगा, तो स्वर्ग का गेट खुलेगा। अब चलो वापस, खेल पूरा हुआ। बाबा हमको अटेंशन दिलाते हैं, अब चलो वापस अपने घर, अब खेल पूरा हुआ। बाबा है रूहानी गाइड, रूहानी धाम में ले जाते हैं। इसीलिए अब बाप को याद करो तो अंतमति गति हो जाएगी। कोई कोई का तो यहाँ बहुत छोटा जन्म होता है, गर्भ में बहुत सजाएं खाते रहते हैं। गर्भ में 9 महीने गर्भ में रहे और फिर पता लगा एक ही दिन में शरीर छोड़ दिया, तो बाबा कहते हैं बहुत छोटा जन्म होता है। 9 महीने की सज़ा खा के एक दिन के लिए बाहर आए और फिर शरीर छोड़ दिया। बाहर आया, बच्चा मर गया, फिर दूसरा हिसाब किताब भोगने, फिर दूसरा गर्भ लिया, तो कितना दुख भोगता है। बाप कहते हैं मीठे मीठे बच्चे, इन ज्ञान रत्नों को बुद्धि में धारण करो, मंदिरों में जाकर सर्विस करो, इसको मेहनत कहा जाता है। बाबा कहें डरो मत, जो अपने धर्म के होंगे उनको तीर लगेगा। जो सतयुग में जाने वाली आत्माएं होंगी, जो हमारे ब्राह्मण धर्म की होंगी, तो बाबा कहते हैं उनको ज़रूर तीर लगेगा। सन्यासियों के पास जाकर देखना चाहिए। बिच्छू के डंक का मिसाल देते हैं बाबा। देखो पत्थर है तो डंक नहीं लगाओ। बाबा कहते हैं जैसे बिच्छू का डंक की मिसाल, बाबा कहते हैं देखो पत्थर है तो उस पर डंक नहीं लगाओ, माना उनको ना समझाओ कि जिसको उस पर समय व्यर्थ नहीं गवाओ। नब्ज़ देखकर ज्ञान देना है। ट्राई ज़रूर करना चाहिए, कोशिश करो। कोशिश करते करते सफलता भी मिल जाएगी। अभी अजन्म ज्ञान और योग की ताकत नहीं है, इसीलिए अभी सन्यासियों, राजाओं आदि को कहाँ समझाया है। जनक, परीक्षित, सन्यासी आदि सब पिछाड़ी में ही आते हैं। उनको ज्ञान देंगे तो फिर प्रभाव निकल जाएगा। फिर उस समय तुम कहेंगे टू लेट। जब बहुत देर में बाबा बहुत लोगों को बाबा का ज्ञान देंगे, बाबा कहते हैं राजाओं को भी तुम ज्ञान सुनाओगे, तो जब बहुत देर में उनको ज्ञान समझ में आएगा, फिर तुम क्या कहोगे। बाबा कहते हैं फिर कहेंगे टू लेट, माना बहुत देर में समझ में आया, अब तो बहुत देर हो गई। बाबा आया था झोली भरने, परंतु तुम तो आए ही नहीं। कोई ऐसी उलहना भी ना दे। हम सब बच्चों का कर्तव्य है बाबा का ज्ञान दूर दूर तक पहुंचाना, ताकि किसी को ना लगे कि हमको तो पता ही नहीं था। हमेशा विचार करो कि कैसे सर्विस करनी चाहिए। निमंत्रण छपाओ, आइडिया निकालो। सर्विस भी ड्रामा अनुसार ही होती है, हम साक्षी होकर देखते हैं। भगवान उवाच, बच्चों प्रति गोप गोपियों प्रति। भगवान के वाच ही किसके लिए हैं, अपने बच्चों के प्रति, हम सब गोप गोपियों के प्रति। गोपी बल्लभ भगवान हैं, वह है बाप। गोप गोपियाँ सब तो यहाँ ही हैं। बाबा कहते हैं सारे गोप गोपियाँ कहाँ हैं, यहीं हैं, संगम पर हैं बाबा के पास। सतयुग में थोड़े ही होंगे। ये है गॉडली ज्ञान का डांस। फिर वहाँ जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। सतयुग में क्या होगा, बाबा कहते हैं सतयुग में जाकर प्रिंस प्रिंसेस के साथ डांस करेंगे। और यहाँ पर कौन सा है, बाबा के बच्चे ज्ञान डांस करते हैं। तुम बच्चे बड़े ही खुश नसीब हो, सिर्फ बलि चढ़ जाओ। बाबा मैं तेरी हूँ, क्यों नहीं बलिहार जाऊँगी। आप हमको स्वर्ग का मालिक बनाते हो, बड़ी ज़बरदस्त कमाई है, बाकी सब तो कब्र दाखिल होने हैं। कब्रिस्तान फिर परिस्तान होगा। अब ये कलयुग कब्रिस्तान है, फिर बाबा कहते हैं यहाँ पर परिस्तान होगा, माना स्वर्ग बनेगा। दिल्ली परिस्तान थी, परियों का स्थान था। देवी देवताओं को परिस्तान की परियां कहा जाता है। अब है कब्रिस्तान। अच्छा,
मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सब रूहानी बच्चों के रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, पहला, सदा इस नशे में रहना है कि हम ब्रह्मांड और विश्व के मालिक बने हैं। सदा इस नशे में रहना है कि हमारा पिता इस ब्रह्मांड का मालिक है, तो हम सब आत्माएं भी इस ब्रह्मांड के मालिक हैं, और वो ब्रह्मांड का मालिक हमें क्या बना रहा है? विश्व का मालिक बना रहा है। इस नशे में स्थित रहना है। हम ब्राह्मण ही फिर देवता जाएंगे, हम ब्राह्मण ही फिर देवता कहलाएंगे। दूसरा, अपनी अवस्था मजबूत बनानी है, मौत से भी डरना नहीं है, बाप की याद में रहना है, धारणा कर औरों की सर्विस करनी है, स्वयं ज्ञान को धारण कर औरों की सर्विस करनी है। वरदान है आज की मुरली से, बहानेबाजी के खेल को समाप्त करने वाले मास्टर दातापन के सम्मानधारी भव। जिन बच्चों को बहानेबाजी का खेल आता है वह कहेंगे ऐसा नहीं होता तो वैसा नहीं होता, इसने ऐसे किया, सरकमस्टांस वह बात ही ऐसी थी। सरकमस्टांस माना ऐसी परिस्थिति थी, ऐसी बात थी, तो बहानेबाजी करते हैं, ऐसी परिस्थिति आ गई थी, बाबा क्या करें। अब इस बहानेबाजी की भाषा को समाप्त कर दृढ़ प्रतिज्ञा करो, ऐसा हो या वैसा हो, लेकिन मुझे तो बाप जैसा बनना है, मुझे तो अपने शिव बाबा के समान बनना है, चाहे जैसी परिस्थिति हो। परिस्थितियाँ तो आएंगी, इस कलयुग में परिस्थितियाँ तो आती जाती रहेंगी, लेकिन मुझे कैसा बनना है? अपने शिव बाबा के समान बनना है। दूसरा, सहयोग दे तो मैं संपन्न बनूं, नहीं, ऐसा नहीं, किसी का आधार नहीं लेना है। इस लेने के बजाय मास्टर दाता बन, सहयोग, स्नेह, सहानुभूति देना ही लेना है। इस भावना से मास्टर दातापन के सम्मानधारी बन जाएंगे। स्लोगन है आज की मुरली से, जब मैं और मेरेपन के भावों से वैराग्य हो, जब मैं और मेरापन, मेरा इन भावों से वैराग्य हो, तब कहेंगे बेहद के वैरागी। ओम शांति।